गुड मॉर्निंग। मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे साथियों पर्यावरण अध्ययन जो हम पढ़ा रहे हैं इसका साथियों लेक्चर जो होगा वह 5 होगा। कौन सा लेक्चर होगा? तो लेक्चर नंबर 5 है ये, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का। इसमें साथियों हम जो टॉपिक लिए हैं वो खाद्य स्तर का लिए हैं। किसका लिए हैं? खाद्य स्तर, ठीक है। ध्यान रखिए खाद्य स्तर की जब भी बात करेंगे हम तो यह समझ लीजिए कि ऊर्जा की बात हो रही है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ाया हुआ है, यह जो है 5वां लेक्चर है आपके सामने, ठीक है। अगर यह जो है आप पढ़ लेते हैं या फिर जो भी मैं पढ़ाता हूँ पढ़ते हैं तो वनडे एग्जाम के लिए बेहतरीन जो है कंसेप्ट के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लेने के बाद जब आप पढ़ लेंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे तो यही जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करके आपको जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए जो है यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है कि यह किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। तो ध्यान रखिए जब भी खाद्य स्तर की बात करेगा तो यहाँ पे बात करेगा किसका? जो है ऊर्जा स्तर का, ठीक है, ऊर्जा का स्तर, ठीक है। ध्यान रखिए तो क्या कह रहा है? यह किसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कह रहा है, किसी परिस्थिति में, ठीक है, किसी परिस्थिति तंत्र में, ठीक है, ऊर्जा का स्तर होता है, ठीक है। ध्यान रखिए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि खाद्य स्तर का क्या है? खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है हरे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ध्यान रखिए खाद्य स्तर की बात आएगी तो ऊर्जा की बात होगी, और ऊर्जा जो है अब जो है उसकी जब बात करेंगे तो जो है जाहिर सी बात है कि सूर्य की भी बात आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे साथियों कह रहा है कि प्रारंभ, क्या कह रहा है? प्रारंभ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ध्यान रखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको जो है आप इस जो है भूलिएगा नहीं। क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, हरे पौधों की, ध्यान रखिए कैसे पौधा? तो सूखा पौधा नहीं, हरा पौधा की बात कर रहा है, ठीक है। हरे पौधे की प्रकाश संश्लेषण, क्या है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। ध्यान रखिए कह रहा है कि जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता रहता है, ठीक है, तेजी से क्या करता रहता है? वो प्रवाह करता रहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे साथियों कुछ हम यहाँ पे आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे सूर्य है, क्या है ये? सूर्य। यहाँ पे साथियों देखिए ये सूर्य है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आइए तो हमने लिखा है मिट्टी वियोजक। क्या लिखा है? मिट्टी वियोजक। तो ध्यान रखिए सबसे पहले तो मिट्टी से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सभी प्रक्रियाएं क्या होती है? वो मिट्टी से शुरू होती है, और मिट्टी से जब शुरू होगी तो जो है स्वपोषी, यानी कि जो है जो पौधे होंगे, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह कहलाते हैं परपोषी, ठीक है। तो यहाँ पे स्वपोषी है, ठीक है। तो मिट्टी के वियोजन से साथियों यहाँ पे जो है स्वपोषी पौधे जो है आप देखेंगे कि स्वपोषी क्या है? स्वपोषी यानी पौधे, ठीक है। स्वपोषी कौन होते हैं? पौधे, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद इन पौधों को जो खाता है, यानी कि जो खाते हैं साथियों, वो शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जो केवल और केवल इन पौधों के पत्तियों को या फिर कह लें हरे जो है पौधों को या फिर किसी भी या हरे चीज को जो खाता है साथियों वो क्या है? शाकाहारी होता है। जैसे बकरी, जैसे क्या है? बकरी की बात कर लें, ठीक है। तो बकरी हो गया, भैंस हो गई, ठीक है, गाय हो गई, ये क्या है? ये सब शाकाहारी में आते हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर जब चलेंगे तो आप जो है देखेंगे कि पौधों को खाया कौन? बकरी,
अब बकरी को कौन खा जाता है, तो आप कहेंगे शेर। कौन खाता है, शेर खाता है। तो शेर यहाँ पे क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। ठीक है, शेर क्या खाता है, मांस खाता है। अब देखते हैं दौड़ा कर जो है शेर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है बकरी को, हिरन को। ठीक है, और वह क्या कर लेता है, वह जो है इसको खा जाता है। तो आप वह देखेंगे कि वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा मांसाहारी। इसके बाद जो पत्तियों को यानी कि जो हरे पौधों को और मांस को दोनों को खा जाए उसको कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो सर्वाहारी क्या है, सर्वाहारी। जैसे मानव क्या है, वह सर्वाहारी है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, सर्वाहारी जो दोनों चीज को खाए, ठीक है, वो सर्वाहारी कहलाता है। यहाँ पे चलिए साथियों इससे लिंक करते हैं। क्या करते हैं, लिंक करते हैं। खूब एग्जाम में पूछा जाता है और जो है प्रथम पोषक, द्वितीय पोषक, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, इस तरह के जो है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से क्या करता है, खूब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं साथियों, कुछ यहाँ पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पॉइंट देखते हैं साथियों। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग करते हैं। ठीक है, इसको कुछ अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों देखिए जो स्वपोषी पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वपोषी पौधे होते हैं यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको कहा जाता है साथियों यहाँ पे क्या, प्रथम पोषक स्तर। क्या कहा जाता है, प्रथम पोषक स्तर। यानी कि यह क्या है, प्रथम पोषक स्तर है। ठीक है, यह जो है क्या है, यहीं से जो है शुरुआत होती है। ठीक है, पोषक तत्व की। तो क्या है, प्रथम पोषक स्तर है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद अब इसको नहीं कि पौधे को मान लेंगे या प्राथमिक जो है उपभोक्ता या जो है द्वितीय स्तर, नहीं, यह जो है प्रथम पोषक स्तर है। और साथियों द्वितीय पोषक स्तर की मैं बात करूं तो वह है साथियों क्या, शाकाहारी, यानी कि बकरी वगैरह जो आती है। ठीक है ना, बकरी आदि। तो शाकाहारी जो है वो क्या है, वो द्वितीय पोषक स्तर में आता है। कोई भी शाकाहारी क्या आता है, द्वितीय पोषक स्तर में आता है। या ध्यान रखिए, इसके साथ ही साथ इसको प्राथमिक उपभोक्ता स्तर भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो ध्यान रखिए वो जो है शाकाहारी होता है। ठीक है, चलिए द्वितीय पोषक स्तर इसको जो है इसको माना गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं जो है नेक्स्ट, तो मांसाहारी यानी शेर। ठीक है, जैसे शेर हो गया। ठीक है, तो मांसाहारी है। तो इसको जो है साथियों जो मांसाहारी होते हैं उनको जो है तृतीय पोषक स्तर में रखा गया है। ठीक है, इसको मानते हैं तृतीय पोषक स्तर। क्या है, तृतीय पोषक स्तर। ठीक है, जो कि द्वितीय उपभोक्ता स्तर के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, खूब एग्जाम में पूछ लेता है कि द्वितीय उपभोक्ता किसको माना जाता है, तो मांसाहारी को माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद साथियों चलेंगे सर्वाहारी की ओर। तो सर्वाहारी में को भी पूछता है साथियों। तो यहाँ पे सर्वाहारी जो चतुर्थ पोषक स्तर जो है होता है। ठीक है, चतुर्थ पोषक स्तर इसको माना जाता है साथियों। ठीक है, सर्वाहारी को, जो तृतीय उपभोक्ता स्तर के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी तृतीय उपभोक्ता को अगर पूछा जाए कौन है, तब सीधे बताइए कि जो है सर्वाहारी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साथियों हमने देखा सारा कुछ लिंक करके। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में पूछता है, कह रहा है स्वपोषी जो है बताइए, तो यह जो है प्रथम पोषक स्तर है। और जो है शाकाहारी बोल दे या फिर सीधे बोल दे कि द्वितीय पोषक स्तर किससे कहा जाता है, या प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो शाकाहारी। ठीक है, तृतीय पोषक स्तर या फिर द्वितीय उपभोक्ता कहेगा तो अब जो है क्या कहिएगा, अब जो है मांसाहारी। एक चतुर्थ पोषक स्तर या फिर तृतीय जो है उपभोक्ता के रूप में बोलेगा तो आप कहिएगा सर्वाहारी। ठीक है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है साथियों, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक आहार स्थानांतरण में, ठीक है, प्रत्येक आहार स्थानांतरण में, ठीक है, कह रहा है कि ऊर्जा का लगभग 80 से 90% क्षयिक है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यह जो है 80 से 90% क्या होता है, क्षयिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यह जो है क्या है, ऊर्जा का 80 से 90% क्षयिक होता है आहार स्थानांतरण में। ठीक है, ध्यान रखिए। अब एक के बाद क्या है, एक स्थानांतरण हो रहा है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य की भी बात करेंगे। जब खाद्य स्तर की बात आएगी तो ऊर्जा की बात आएगी, और जब ऊर्जा की बात आएगी साथियों तो ध्यान रखिए सूर्य की बात तो आनी है। जब सूर्य की बात आ गई तो इसके बाद जो है सारी प्रक्रियाएं
शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार का मज़ेदार कंटेंट आपके सामने मैं लाता रहता हूँ। एक बार आप पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छा खासा स्कोर करेंगे और जो है क्वालिफाई भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार जो है एक ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।